नमस्कार स्टूडेंट्स। कैसे पता करें कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से पेपर में लगी है बैक अर्थात ड्यू। बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि उनके ड्यू लग चुकी है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार कौन से पेपर में, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के आप लोग जानते हैं कि 2 या 3 पेपर होते हैं। अगर आप लोग बीए के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के हर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होंगे, लेकिन अगर आप लोग साइंस के सब्जेक्ट हैं तो आप लोगों के जो है वो पेपर 3 हो जाएंगे, कॉमर्स के तो 2 ही रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। जैसे अगर आप लोग केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने साइंस में ले रखा है तो आप लोगों के 3 पेपर होंगे उसमें, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। लेकिन मान लेते हैं अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो बीए में आप लोगों जैसे मान लो अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी ले रखा है तो ज्योग्राफी में आप लोगों के 2 पेपर होंगे। समझ में आ रही है? इस तरीके से बात की जा रही है कि और उन दोनों में मान लेते हैं कम नंबर है, तो अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि कौन से पेपर को आखिरकार हमें जो है वो ड्यू दिया गया है। कई बार जो है प्रॉब्लम आती है। आज इस वीडियो में डिटेल में ये बात करेंगे और ये समझेंगे इस बात को। ठीक है, मार्क्स की मदद से हर केस को मैं जो है वो डिफाइन करने वाला हूँ डिटेल में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ठीक है किसी सब्जेक्ट के 2 या 3 पेपर में कुल मिलाकर अर्थात सभी पेपर्स के पूर्णांकों का योग पासिंग मार्क्स से 36% से अर्थात 36% से कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है तभी बात सीधी सी है कि आप लोगों को बैक दी जाएगी। तब इस स्थिति में अगर पासिंग मार्क्स से थोड़े ही नंबर जो है वो कम है आप लोगों के, तो आपका वह पेपर बैक अर्थात ड्यू होगा जिसमें सबसे कम नंबर हैं। मान लेते हैं कि जो है वो आप लोगों के आर्ट्स के स्टूडेंट है तो 100 नंबर के मान लेते हैं 2 पेपर हैं, तो 100 नंबर के 2 पेपर हैं तो पासिंग मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स होते हैं 200। अब 200 मार्क्स यानी 200 मार्क्स का जो है वो पासिंग 36% होता है, 72 नंबर्स। तो टोटल मिलाकर दोनों सब्जेक्ट में जो है वो 36% मतलब 72 नंबर बन जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं बने। मान लेते हैं आप लोगों के 65 ही आए। इस कंडीशन में वो पेपर ड्यू होगा जिसमें सबसे कम नंबर हैं, उसे ड्यू करार दिया जाएगा। समझ में आ रही है? परंतु अगर नंबर पासिंग मार्क्स से बहुत ही ज़्यादा कम है, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो इस स्थिति में आपकी 2 पेपर या हो सकता है कि सारे भी पेपर आप लोगों के जो हैं वो बैक रह सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट के सारे पेपर बैक हो सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे फिर समझें कैसे कि कौन सा बैक है हमारे, तो यह स्थिति कुछ इस तरीके से हो सकती है। आइए देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि आप लोगों का हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। ठीक है, फिलहाल मैं आर्ट्स वालों की बात कर रहा हूँ, साइंस वाले भी इससे रिलेट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो हिस्ट्री के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर भी आप लोगों का 100 मार्क्स का होगा और सेकंड पेपर भी आप लोगों का 100 मार्क्स का होगा। कुल पूर्णांक आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप लोगों के फर्स्ट पेपर में 100 में से जो है वो 24 नंबर आए हैं, केवल कितने 24 नंबर आए हैं। ठीक है, और सेकंड पेपर में आप लोगों के 100 में से जो है वो 68 नंबर आए हैं, ये आप लोगों के मिले हैं। इस कंडीशन में आप लोग क्लियरली देख रहे हैं 24 और 68 जो है बन रहा है, इन दोनों का अगर आप लोग सम करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को, तो वो 78 से ऊपर ही जाएगा। सीधी सी बात है। 72 से, क्योंकि पासिंग मार्क्स जो है 200 उनका 36% निकालोगे तो वो 72 नंबर होने चाहिए और उससे ज़्यादा हो जाएंगे इन 24 और 68 से। तो सीधी सी बात है कि पास तो ये हो गया। समझ में आ रही है? ये पास हो चुका है। अब या बात ये बताओ कि ये 68 और 7 जो 24 लिखा हुआ है इसमें कोई बैक है? नहीं है, इसमें कोई सा भी पेपर बैक नहीं है, क्योंकि इससे पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर है। समझ में आ रही है? इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। मान लेते हैं यही 2 पेपर हैं हिस्ट्री के 100 नंबर के, लेकिन इस बार जो है वो इसके नंबर कुछ इस तरीके से एडजस्ट हुए हैं कि फर्स्ट पेपर में 24 हैं और सेकंड पेपर में इसके 17 है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो 24 और 17 को अगर आप लोग मिलाओगे तो बहुत कम होता है। 72 कहाँ टच हो करेगा 72 को ये, तो दोनों ही पेपर बैक हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को? लेकिन मान लेते हैं कि इस 24 वाले में आप लोगों के 36 या 40 के आसपास आते और इसे 17 वाले में थोड़े से ये 17 ही रहता है इसमें, तो आप लोगों का फर्स्ट पेपर जो है वो पास हो जाता, लेकिन सेकंड पेपर आप लोगों का बैक जाता। ये वाला सेकंड पेपर जो है आप लोगों का बैक हो जाता। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मेरी कही हुई बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बाकी फिर भी अगर आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए,
बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।